हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम खासकर सीटेट का प्रश्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के चैनल हम के बारे में हम इस चैनल पर रखते हैं। तो आज का जो मेरा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वह है सीटेट से जो आने वाले जनवरी में जो एग्ज़ाम होगा उससे में कम से कम इस तरह के प्रश्न आपको देखने को लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है। तो इस चार ऑप्शन में से आपको जो जो उस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। तो प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है। तो पहला इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन जो शुरुआती 1 से 5 स्तर तक बच्चे के मनोविज्ञान मतलब उसके मानसिक को पढ़ना बहुत बेहद ज़रूरी है, ताकि वह सही दिशा में शिक्षित कर सके, मतलब उसको उसके रुचि के अनुसार जान पाए, तभी वह शिक्षण कार्य बहुत अच्छे से होगा। तो इसलिए मनोविज्ञान इसका सही आंसर होगा। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और आपको इसमें से जो भी आता है जरूर जो भी जितना भी प्रश्न आता है, प्रश्न का आंसर जानते हैं तो ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अगला प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला जो हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से किसे अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। तो इस चार ऑप्शन में से आप बताइए कौन सा जो आंसर सही होगा। तो पहला क्या है? बाल कल्याण है, दूसरा मनोविश्लेषण है, तीसरा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, चौथा है शिक्षा दर्शन। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षा दर्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, बालक के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। तो इस चार में से प्रश्न में से चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो बालक के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका? सामाजिक विज्ञान होगा। तो सोचिए आप, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान या भूगोल। तो बालक के स्वभाव को समझने के लिए आप हम जानिए इस चार ऑप्शन में से देखिएगा तो लग रहा है आपको बाल मनोविज्ञान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाल के उसके मनोविज्ञान को समझना बहुत बेहद ज़रूरी है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है, क्या अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। तो इस चार ऑप्शन में से क्या सही होगा जो बताइए। बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, और बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के डी आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है मनोविज्ञान। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या इसका प्रश्न नंबर 4 था। अगला जो प्रश्न नंबर 5 है, तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए या विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए या प्राथमिक शिक्षा के लिए, उपयुक्त सभी के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षक भी हो सकता है और मध्य प्राथमिक शिक्षक दोनों भी हो सकता है। तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक शिक्षा के लिए हो। अगला जो हमारा निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। तो किसे बाल मनोवैज्ञानिक के उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो सिक्स का आंसर बताइए। तो पहला क्या? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक है, बालक निर्देशन में सहायक है, ऑप्शन नंबर बी। सी क्या है? शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। तो अगला जो क्या है, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है आपको सही होगा। तो हाँ, शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक, बाकी सब बालक से रिलेटेड, इसलिए सारे ऑप्शन सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इसमें देखिए, माता पिता नहीं हो सकते, बालक की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती, शिक्षा की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। सही आंसर क्या होगा? बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव
बालक के विकास पर पड़ता है। तो परिवार है, ये तो सही है। समाज भी, ये भी सही है। विद्यालय है, ये भी सही है। यानी सही सही आंसर क्या है? सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो चोरी करना बाल अपराध की श्रेणी में, हाँ ये हो सकता है। हाँ, पढ़ाई में रुचि रखना अपराध की श्रेणी में ये तो नहीं है। खेलकूद में माना ये भी अपराध की श्रेणी में, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 9 का है। अगला जो प्रश्न है, बालक के व्यवहार के अध्ययन के निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं है? तो कौन सा विधि में बालक के व्यक्तित्व व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं? निरीक्षण विधि है, ऐसे देख सोचिए। प्रश्नावली विधि है, केवल निरीक्षण करके प्रश्नावली करके, तो प्रयोगात्मक विधि है, या ये सभी। तो बालक के व्यवहार का अध्ययन के निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं है? तो निरीक्षण विधि में सब चीज़ देख सकता है, प्रयोगात्मक विधि में भी देख सकता है, लेकिन प्रश्नावली में हो सकता नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या है? संभव नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन का सहारा लिया जा सकता है? देखिए, साक्षात विधि है, साक्षरता के द्वारा, जैसे इंटरव्यू बोलते हैं ना, प्रश्नावली विधि, प्रश्न के द्वारा, या उपचारात्मक विधि या प्रयोगात्मक विधि। उपचारात्मक, तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार को अध्ययन किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो प्रयोग के द्वारा लेते हैं ना, प्रश्नावली के द्वारा भी नहीं लगता, साक्षरता विधि के द्वारा भी नहीं लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? उपचारात्मक विधि इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है, बालक के व्यवहार के अध्ययन के निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? तो किस विधि में? तो अब बताइए। बालक या व्यक्तित्व इतिहास विधि में, ये सही है। हाँ, तो यही सही है, क्योंकि व्यक्ति इतिहास विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन से ले, क्योंकि निरीक्षण विधि में बालक स्वयं को देखता है, बालक को देखता है, प्रश्नावली उसी से पूछता है, साक्षात विधि तो वही, लेकिन राइट आंसर इज द ए, प्रश्न के साथ। अगला जो व्यक्तित्व इतिहास विधि के जरिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालकों के व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है? तो पिछड़ बालक को है, बोलिए सही आंसर ये होगा कि अपराधी बालक, प्रतिभाशाली बालक, तीनों हो सकते हैं। कि पिछड़े बालक को भी लिख सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक को भी, अपराधी बालक, यानी इससे भी, ये डी इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा क्या, चौथा, बालक के सामाजिकता का प्रशिक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो चौथा को बोलिए उपचारात्मक विधि द्वारा या सामाजिकता विधि द्वारा। उपचारात्मक के तो द्वारा नहीं होता, ये गलत हुआ। साक्षरता विधि हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो प्रयोगात्मक, प्रयोग के द्वारा तो नहीं होता। बालक की सामाजिकता का प्रशिक्षण सामाजिक विधि के द्वारा, क्योंकि समाज में रह रहा तो समाज के द्वारा से। 14 के अगला जो बाल अपराध का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? कौन है? पारिवारिक हो सकता है, कि शारीरिक हो सकता है, सामाजिक, यानी ये तीनों से, ये भी हो सकता है, ये भी, यानी राइट, ऑल इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न क्या है, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो बताइए, बालक की रुचि में, बालक में विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना, ये सही है। बालक के विद्यालय में रोक कर रखा जाना, ये गलत है। बालक के माता पिता को विद्यालय नहीं से रोका जाना चाहिए, ये भी गलत है, यानी ए इज द राइट आंसर, रुचि बढ़ाने के लिए। अगला जो निम्नलिखित में से बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, किसको रखा जा सकता है? तो माता पिता की बात न मानना, गंदी भाषा का प्रयोग, ये भी हो सकता है। अब आवारगर्दी करना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सही। अगला जो प्रश्न है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो बच्चों को डांटना चाहिए, ये सही है। नहीं, तो बच्चों में सहानुभूति में सकारात्मक व्यवहार करना, ये सही है। अगला क्या है, एक देख लेते हो ऑप्शन, तो बच्चों को पीटना चाहिए, नहीं, ये गलत है, यानी इज द बी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए? अपराधियों की, या शिक्षकों की, या मनोचिकित्सक को? ये सभी तो नहीं, अपराधियों के लिए सहारा, नहीं, गलत है। शिक्षकों का नहीं, ये मनोचिकित्सकों का बाल अपराधियों को रोकने के लिए, इसका सी। अगला जब बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से किसमें बालक की रुचि होती है? तो अपने नाम में क्या होता है? विद्यालय में, या अपने वस्त्र में, इन सभी में, यानी अपने वस्त्र में भी होता है, अपने नाम में भी होता है, विद्यालय में, सभी में है। तो ये था आज का हमारा अंतिम सीटेट का प्रश्न, सीटेट के एग्ज़ाम को उद्देश्य को लेकर। इसी के तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आप ज़रूर इन सारे प्रश्नों का, ये था हमारा बाल विकास एवं मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाल विकास एवं मनोवैज्ञानिक से 30 नंबर ज़रूर आता, तो आप ज़रूर इसको 30 से ज़्यादा ही आता, तो ज़रूर आप देख कर जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए